हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो। ज़ायरा नोट अपने कस्टमर्स के लिए लाए है दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको लॉन्ड्री सर्विसेज पर मिलेंगे फ्लैट 15% ऑफ। ज़ायरा नोट की सर्विसेज है ब्लैंकेट वॉश, कारपेट डीप क्लीनिंग, कर्टन क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री, शू लॉन्ड्री, सोफा डीप क्लीनिंग, स्टेन रिमूवल और स्टीम प्रेस। तो इस त्योहार के मौके पर तैयारियां कीजिए ज़ायरा नोट के साथ। भिवंडी के वर्ला तालाब में हुआ बड़ा हादसा। पिरानी पाड़े के 3 बच्चे जिनकी उम्र 11 से 13 साल थी तालाब में नहाने गए थे और तीनों डूब गए। 2 बच्चों का शव कल शाम 21 नवंबर को निकाला गया और तीसरे का शव आज सुबह 8 बजे तालाब से बरामद हुआ। स्थानिक नगर सेवक मतलब सरदार ने बताई प्रशासन की लापरवाही, मुआवजे की मांग। फातिमा नगर में लगी भीषण आग, बस्ती के कई घर आग में तबाह। भिवंडी नायगांव रोड स्थित फातिमा नगर में कई स्क्रैप के गोदाम हैं, जिनमें से एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। देखते देखते आग इतनी भीषण हो गई कि आसपास के 15 गोदाम और 50 से ज़्यादा घर चपेट में आ गए। खबर लिखे जाने तक पिछले 6 घंटों से आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थी। भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख पहुंचे फातिमा नगर। फातिमा नगर की विशाल आग में मची तबाही को देख भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख हादसे का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। रईस शेख ने पुलिस से कड़ा बंदोबस्त करने की मांग की, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आग से प्रभावित लोगों की मदद करें। फातिमा नगर की आग में नजर आई प्रशासन की लापरवाही। बस्ती के बीचों बीच केमिकल और ज्वलनशील पदार्थ के बड़े बड़े गोदाम थे, जिनकी वजह से मामूली आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। 150 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं। कल 23 नवंबर महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के नतीजे का दिन है। सभी पार्टियां और कैंडिडेट अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी या महायुति किसकी बनेगी सरकार, 24 घंटों में खत्म होगा इंतजार। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार महाराष्ट्र में तोड़जोड़ की सरकार बनेगी। तहरीक फरोग इस्लाम ब्रांच भिवंडी की जानिब से दूसरा सीरत मुस्तफ़ा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये एग्ज़ाम 24 नवंबर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा। एग्ज़ाम 3 लैंग्वेज में होगा, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। और एग्ज़ाम्स के सेंटर्स भिवंडी, कुर्ला, कासरवडोली, उरण, नासिक, मालेगांव, सोलापुर, हुबली और गुलबर्गा में रहेगा। भिवंडी ईस्ट की वोट काउंटिंग 23 नवंबर को भादवड़ स्थित संपदा नायक सभागृह में होगी। इस काउंटिंग के लिए कुल 150 कर्मचारियों और अधिकारियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से 150 पुलिसकर्मियों को भी नियुक्त किया गया है। वोट काउंटिंग 24 राउंड में पूरी होगी, जिसके लिए 14 टेबल और टपाल मतों की गिनती के लिए 2 अलग टेबल लगाए गए हैं। वीवीपैट काउंटिंग के लिए एक अलग टेबल की व्यवस्था की गई है। वहीं भिवंडी वेस्ट की सीट की काउंटिंग कामतगढ़ के वराल देवी माता मंगल भवन में होगी। यहाँ 203 कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वोट काउंटिंग 22 राउंड में पूरी होगी, जिसके लिए 14 टेबल और टपाल मतगणना के लिए 2 विशेष टेबल लगाए गए हैं। IRCTC ऐप का सीक्रेट फीचर, चार्ट बनने के बाद भी मिलेगा पक्का टिकट। IRCTC ऐप में एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में कई लोगों को नहीं पता। इस फीचर के ज़रिए आप ट्रेन का चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप में चार्ट/वैकेंसी ऑप्शन पर जाना होगा और ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख और बोर्डिंग स्टेशन की जानकारी भरनी होगी। फिर आपको खाली सीटों की जानकारी मिलेगी। अगर सीट खाली है तो आप ऐप में लॉगिन करके टिकट बुक कर सकते हैं। भिवंडी में फेरी वाले की मौत पर बवाल, आयुक्त और अधिकारी बर्खास्त होंगे या बचेंगे। भिवंडी के शास्त्री नगर में अवैध इमारत निर्माण के दौरान ट्रॉली गिरने से कपड़ा फेरी वाले अकबर बजीर सैयद की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए मनपा आयुक्त अजय वैद और नियंत्रण अधिकारी सुदाम जाधव से जवाब तलब किया है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि अब आयुक्त और अधिकारी की निलंबन की मांग उठ रही है। आपको बता दें कि इस तरह की लापरवाही का काम भिवंडी के गुलजार नगर में भी चल रहा है, लेकिन प्रशासन यहाँ भी खामोश है। चुनाव नतीजे के पहले सेंसेक्स में नजर आए भारी उछाल। सेंसेक्स 1961 अंकों की बढ़त के साथ 79,117 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 557 अंकों की बढ़त के साथ 23,907 पर हुआ बंद। गोल्ड 77,546 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 90,775 और क्रूड ऑयल 6,006 पे ट्रेड करते हुए।